Welcome to my class. Dear students, today we are going to learn question tag. First of all, we will see some shortened forms. इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहा जाता है. जैसा कि इज प्लस नॉट, इजंट, उसी तरीके से एम प्लस नॉट, आरंट, आर प्लस नॉट, आरंट, वॉज प्लस नॉट, वॉजंट, वर प्लस नॉट, वेरंट, विल प्लस नॉट, वोंट, शैल प्लस नॉट, शांट, कैन प्लस नॉट, कांट, कुड प्लस नॉट, कुडंट. इस तरीके से इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पाओगे. अब हम क्वेश्चन टैग ये टॉपिक शुरू करते हैं. Now we are going to see the question tag. What is question tag? Question tags are short questions at the end of the sentences. आमतौर से कोई जुमला कहकर उसकी तस्दीक के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल होता है. तो हम देखते हैं क्वेश्चन टैग को किस तरीके, जुमले को क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाया जाता है. मैंने यहाँ पे एक जुमला ली, इट इज़ फाइन. इसका जवाब लिखते वक्त, इसको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त पूरा जुमला हम उसी तरीके से कॉपी करेंगे. इट इज़ फाइन, कॉमा, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2. इट इज़ नॉट फाइन. इसका क्वेश्चन टैग इट इज़ नॉट फाइन, कॉमा, इज इट. एग्जाम्पल नंबर 3, आई एम डॉक्टर. इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आई एम डॉक्टर, कॉमा, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क. जुमला पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा. लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है. कॉमा, पूरा जुमला होने के बाद कॉमा, क्वेश्चन टैग और ये क्वेश्चन मार्क. अगर जुमला निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा. उसी तरीके से एम का शॉर्ट फॉर्म आरंट आएगा. इसके अलावा हम यहाँ पर टेंसेस पे भी, टेंसेस के बेस पर भी देख लेते हैं. जैसे अगर रहा शी स्पीक्स इंग्लिश, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त शी स्पीक्स इंग्लिश, कॉमा. बच्चों यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है, इसलिए हमने आसानी से क्वेश्चन टैग या उसका टेल टैग बना लिया. लेकिन यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है. जिस वक्त हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आए तो हम मेन वर्ब को देखेंगे. अब मेन वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो उसके लिए डू का इस्तेमाल करना है.
अगर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है तो उसके लिए हमें डस का इस्तेमाल करना है, और अगर सेकेंड फॉर्म है वर्ब का तो उसके लिए हमें डिड का इस्तेमाल करना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो डज, और तो अगर सेकेंड फॉर्म है तो डिड। अब यहाँ पर हम जुमला बनाते वक्त तो ये बात ध्यान दें कि यहाँ पे स्पीक्स फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लगा हुआ है तो यहाँ पे डज आ जाएगा, और जुमला पॉजिटिव है इसलिए डजंट शी, उसका क्वेश्चन टैग जो है वो निगेटिव आएगा। अगर मैं इसी को निगेटिव में करूँ ये एग्जाम्पल को, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, अब जुमला जो है वो निगेटिव आ चुका है। उसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, कॉमा, जुमला निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा, डज शी क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर यहाँ पे है दे वर्क हार्ड, वर्क वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है, दे वर्क हार्ड, कॉमा, पहला फॉर्म है डोंट दे क्वेश्चन मार्क, वी went to the school, question mark, question tag, we went to the school, comma, didn't we question mark। यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म इसलिए डिड आया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू आया, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म था एस या ईएस लगा हुआ है डज आया। अब उसी तरीके से अगर जुमला निगेटिव आता है, ये ध्यान रहे, अगर जुमला पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा, और अगर जुमला निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हमने देखे कि सब्जेक्ट जैसा था हमने वैसा ही उसको कॉपी की, लेकिन इन केस अगर सब्जेक्ट की जगह जैसे प्रोनाउन था तो हमने प्रोनाउन लिखे, लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह नाउन आ जाता है, ये प्रोनाउन अभी तक क्या आ रहा था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में नाउन लिए, तो इसके लिए क्या करना है हमको, जुमला क्वेश्चन टैग में चेंज करते वक्त वैसे ही कॉपी किए, कॉमा, ये जो नाउन है इसको हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ऑनेस्ट इजंट ही, उसूल वही रहेगा, जुमला पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका निगेटिव आएगा। सिर्फ ध्यान ये रहे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर अगर नाउन आया है तो हमें उसे प्रोनाउन में चेंज करना है। जैसे राहुल जो है उसको हमने यहाँ पर ही में चेंज किया, और ऐसे दूसरे भी उसूल है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर फर्ज करो देयर आता है, देयर आर गार्डन्स, तो अब क्या करेंगे, प्रोनाउन था तो प्रोनाउन लिखें, नाउन को प्रोनाउन में चेंज किए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर देयर आया हुआ है तो उस वक्त तो क्या करना है, तो इस एग्जाम्पल में देयर को चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही हमें क्वेश्चन टैग में लिखना है, नो चेंज, आरंट देयर, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे देयर था, वहाँ पे क्वेश्चन टैग में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने उसको वैसे ही किया। हाँ, हमने देखे कि प्रोनाउन, नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे,
अब अगर सब्जेक्ट की जगह पर दैट आ रहा है या दिस आ रहा है तो उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। दिस इज माई पेन। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त दिस इज माई पेन कॉमा इजंट, ये जो दिस है ये कन्वर्ट हो जाएगा इट में क्वेश्चन में। उसी तरीके से अगर मैंने दैट से जुमला बनाई यहाँ पे, दैट इज नाइस, उसका क्वेश्चन टैग रहेगा, सॉरी दैट इज नाइस, उसका क्वेश्चन टैग रहेगा दैट इज नाइस कॉमा इजंट इट। ये दैट को इसमें चेंज किया हमने इट में। अब इसको निगेटिव के साथ भी देखते हैं। दिस इज नॉट माइन, दिस इज नॉट माइन कॉमा इज इट। एग्जाम्पल यहाँ पे दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट कॉमा इज इट क्वेश्चन। अब उसी तरीके से इनकी अगर जमा सब्जेक्ट की जगह पर आती है, दिस की जमा दीज और दैट की जमा दोज, तो किस तरीके से हम यहाँ चेंज करेंगे। मैंने एक एग्जांपल ली, दीज आर बुक्स, उसका क्वेश्चन टैग दीज आर बुक्स कॉमा आरंट दे। यानी सब्जेक्ट की जगह पर अगर दीज या दोज आ रहा है तो हम यहाँ पे उसको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त दे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दीज और दोज जो है वो दे में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर जुमला इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती, ओपन द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग बनाते वक्त जुमला जो है हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, प्लीज ओपन द डोर कॉमा। अब यहाँ पे टेल टैग जो उसका आएगा विल यू या वोंट यू क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एक उसूल है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहा है यानी जुमला जो है वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग या टेल टैग क्या आएगा, विल यू आएगा या वोंट यू आएगा। उसी तरीके से अगर एक एग्जांपल हम लेट का ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, तो इसका क्वेश्चन टैग आएगा लेट्स स्टार्ट इट कॉमा शैल
बी क्वेश्चन मार्क। यानी अगर जुमला लेट से शुरू हो रहा है तो हमें यहाँ पर शैल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अब हम इम्परेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस से देखें। अब इसी में अगर हम निगेटिव देखते हैं इम्परेटिव में, डोंट क्लोज इट, इसका आएगा डोंट क्लोज इट, कॉमा विल यू। यहाँ पर हमें विल यू का इस्तेमाल करना। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा एग्जाम्पल्स के साथ क्वेश्चन टाइप। ओके, थैंक यू।